आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, देखिएगा अभी तक क्या था कि अभी तक के इंटीग्रेशन में क्या था कि सीधे सीधे फार्मूले थे। जैसे हमको मालूम था x की पावर 2 का इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, x की पावर 3/3 था। ठीक है, और एक कांस्टेंट लगा देते थे, मतलब सीधा सीधा, जिसका कि हमको इंटीग्रेशन हमको मालूम है। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा जैसे ये इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2x/1 + x² dx आ गया। ठीक है, तो देखिएगा अब देखिएगा यहाँ पर इतने फंक्शन हो गया, ये वाला, ठीक है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन, तो यहाँ पर 2-3 फंक्शन है, 2 फंक्शन है। ठीक, x है और ये वाला फंक्शन है। अच्छा, क्वेश्चन को आपने देखा तो हमको अब ये नहीं मालूम चल रहा है कि ये किसका इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो फिर हम लोग इस इंटीग्रेशन को, ऐसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करेंगे, किसी ऐसे को t लेट करेंगे, ध्यान रखिएगा, किसी ऐसे को t लेट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन करने पर वो चीज़ क्वेश्चन में हो। ठीक है, देखिएगा ऐसे हमने जो है यहाँ पर हमने लेट कर लिया 1 + x² को t हमने लेट कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा, इसका फिर हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आ गया। ठीक है, 1 का डिफरेंशिएशन, x² का डिफरेंशिएशन, ये आ गया। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। x की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। ठीक है, देखेंगे जब हमने इसका डेरिवेटिव निकाला तो 2x देखिए हमको मिल गया। ठीक है, देखिए 2 अगर हो तो भी अच्छी बात, ना भी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x dx = dt, ये आ गया। ठीक, देखिएगा जब आप लोग किसी चीज़ को t लेट कर लेते हैं, या है ना, तो फिर हर जगह t आना चाहिए और dx की जगह dt आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा इसको हमने क्या लेट किया था, t लेट करा था, और 2x dx की जगह जो है, ध्यान रखिएगा क्या चीज़ था, dt, तो क्या हो गया dt। अब देखिए, अब इसका हमको इंटीग्रेशन मालूम है, क्या होता था, यहाँ देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx/x का इंटीग्रेशन होता था log mod x होता था कि नहीं होता था। देखिएगा यहाँ x है तो यहाँ dx है, ऐसे ही यहाँ t है तो dt, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod t। अब जिसको t माने थे उसका वैल्यू रख दीजिएगा, ये आंसर, और एक कांस्टेंट, आंसर आ गया। ठीक है, आया कुछ समझ में। ठीक है, यानी कि हमने इंटीग्रेशन को देखा, जब कई सारे फंक्शन आ जाए, या हमने देखा कि उसका हमको जो इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं उस फॉर्म में नहीं है, तो फिर हम क्या चीज़ करेंगे बेटा, उसको हम लोग t लेट करेंगे, किसी ऐसे को, है ना, ये सब चीज़ें आएंगी प्रैक्टिस से, है ना, तो किसी ऐसे को t लेट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन करने पर वही चीज़ क्वेश्चन में हो। ठीक, अब देखिएगा ऐसे क्वेश्चन आ गया, e की पावर x/1 + e की पावर 2x, ये ऐसे आ गया, क्वेश्चन आ गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा अगर ये सिंपल e की पावर x होता तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए कई सारे फंक्शन आ गए, एक ये फंक्शन आ गए, ये फंक्शन, हमको इंटीग्रेशन तो मालूम नहीं है। ठीक है, तो किसी ऐसे को t लेट करें जिसका डिफरेंशिएशन आपको मालूम हो, यहाँ पर ये कर दें, ऐसे देखिएगा ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x/1 + e की पावर x है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर अगर
हटा देते ये चीज़, है ना। तो क्या आता है e की पावर x, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन तो मालूम है e की पावर x होता है, लेकिन यहाँ पर e की पावर x भी है और अपॉन में 1 प्लस e की पावर x है। तो यहाँ पर कई सारे फंक्शन हैं, कितने फंक्शन हैं, 2 फंक्शन हैं। तो यहाँ पर अब देखिएगा फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, हमने क्वेश्चन देखा पहले कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन है, ठीक। तो फिर स्वाभाविक बात है हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी किसी ऐसे को टी लेट करना पड़ेगा जिसका डिफरेंशिएशन करने पे वही चीज़ क्वेश्चन में हो। सेकेंड चीज़ क्या बताया था, किसी ऐसे को टी लेट करना है जिसका इंटीग्रेशन हमको मालूम हो, मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा लेट 1 प्लस ई की पावर x को अगर हम टी लेट करें, ठीक है, इसको टी लेट करें 1 प्लस ई की पावर x को, क्यों, अब इसका डेरिवेटिव हमने निकाला x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा, यह 1 का 0 e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, ये देखिए आगे, ठीक। अब देखिएगा e की पावर x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, देखिएगा, यानी कि अगर हमने 1 प्लस e की पावर x को टी लेट कर लिया तो इसका डिफरेंशिएशन करा तो हमको वही चीज़ देखिए मिल गया e की पावर x है। तो देखिएगा 1 प्लस e की पावर x को हमने टी लेट कर लिया था, ये देखिएगा टी लेट कर लिया, फिर e की पावर x dx की जगह dt हो गया, ठीक है। अब देखिएगा जब हमने इसको टी लेट करी, अब देखिए ये वाले फॉर्म में आ गया। अब ये देखिए इसका इंटीग्रेशन हमको मालूम है, क्या होगा बेटा, log t, ये देखिए मॉड, ठीक है। अब t जिसको मानना हो, t किसको माना था, 1 प्लस a की पावर x को, ये आंसर आ गया, और एक कांस्टेंट, ठीक है भाई। हमको मालूम है dx अपॉन x की वैल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो किसी ऐसे को टी लेट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में हो, है ना, ठीक। अब देखिएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स है, ठीक है, क्वेश्चन आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये वाला फंक्शन भी है, ये वाला फंक्शन भी है, यानी कि यहाँ पर 2 फंक्शन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन अलग अलग फंक्शन है। तो अगर ये चीज़ ना होता तो cos x का इंटीग्रेशन मालूम था, लेकिन यहाँ कितने फंक्शन हो गए, 2। तो किसी ऐसे को टी लेट करना पड़ेगा यहाँ जिसका डिफरेंशिएशन करने पर वो चीज़ पहले से हो। आया कुछ समझ में, यानी कि यहाँ पर क्या है, अगर हम यहाँ पर लेट साइन x को टी लेट कर लें, ठीक है, तो जब इसका डिफरेंशिएशन हमने करा तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x होगा। आया बेटा, ठीक। यानी कि देखिए cos x हमको मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक। तो यानी कि sin x को हमने t माना था, तो ये अब cos x dx की जगह क्या था, dt, ये देखिए, ठीक। तो अब देखिए x की पावर n वाला लगा देंगे, यहाँ हर जगह क्या है, t है ना। तो क्या हो जाएगा, t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, क्या आ गया बेटा, t क्यूब अपॉन 3, आंसर। t जिसको माना था उसकी वैल्यू रख दीजिएगा, आंसर आ गया, ठीक है। कुछ आया बच्चों समझ। अगर हम लोग यहाँ पर cos x को t मानते तो कोई फ़ायदा नहीं मिलता है ना, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x होता है। यहाँ साइन x की पावर 2 है, यानी कितने साइन x हमको मिलेंगे, 2 साइन x, तो कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था, ठीक है, नोट कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन है, साइन 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये है मान लीजिए, ठीक। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, ये जो क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा कई सारे फंक्शन हो गए, है ना,
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है और ये अलजेब्रिक फंक्शन भी। ठीक, हमने क्वेश्चन देखा, हमको ये नहीं मालूम है क्योंकि अगर सिंगल फंक्शन होगा तो ही उसका हमको इंटीग्रेशन मालूम है जो कि फार्मूले पे है ना। देखिए क्वेश्चन देखा हमने, ठीक है, क्वेश्चन देखा तो यहाँ कई सारे फंक्शन हैं, ठीक है, सिंगल फंक्शन होता है जिसका हमको इंटीग्रेशन मालूम होता है, ठीक है, तो यहाँ कई सारे फंक्शन हैं। तो देखिए यहाँ किसी ऐसे को ही लेट करिए जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में गिवन हो, ध्यान रखिएगा, किसी ऐसे को टी लेट करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन करने पर वही चीज़ जो है क्वेश्चन में होती है, गिवन होती है, ठीक है, और थोड़ा सा जो ऑड लगे देखने में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर tan इनवर्स x को अगर हमने टी लेट कर लिया, ठीक है ना, तो जब इसका d/dx हमने निकाला, ठीक है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो यानी कि हमने इसको क्या माना था, इसको t माना था और dx/1 प्लस एक्स की पावर 2 को ये पूरे dt हो गया। अब देखिए साइन t है हर जगह, देखिए हो गया t हो गया तो dt, तो साइन t का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस t होता है कांस्टेंट, तो माइनस कॉस t हमने क्या माना था बेटा tan इनवर्स x माना था कांस्टेंट, आंसर आ गया, ठीक है। तो जैसे अब देखिएगा टाइप 1 में जैसे पावर ऑफ साइन x और कॉस x इज इवन, ठीक। सेकंड साइन x या कॉस x जो है सिंगल फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, ये देखिएगा। अगर देखिएगा अगर साइन x या कॉस x सिंगल फंक्शन, अब देखिएगा टाइप 1 है, ये स्पेशल टाइप के कुछ केसेस हैं, ठीक है। देखिएगा अगर पावर ऑफ साइन x और कॉस x इज इवन हो, है ना, सेकेंड साइन और कॉस जो है और कॉस सिंगल फंक्शन होने चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें, ये देखिए आ गया साइन x सिंगल फंक्शन है, पावर क्या है 4 है, मतलब कि क्या हुआ इवन हुआ, ठीक है, ऐसे आ जाए, या कॉस ये आ जाए, कॉस एक सिंगल फंक्शन है, पावर क्या है इवन है, ऐसे आ जाए साइन की पावर 6x, साइन एक सिंगल फंक्शन है, पावर क्या है इवन आ जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखिएगा, ठीक। आगे बेटा, यानी कि साइन x या कॉस x सिंगल फंक्शन होने चाहिए। सेकंड बात, साइन x या कॉस x की पावर इवन होनी चाहिए, ठीक। तो उन क्वेश्चनों को उनका इंटीग्रेशन कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखिएगा। जैसे क्वेश्चन आ गया, हमेशा ध्यान रखिएगा साइन स्क्वायर x की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस कॉस 2x/2 रखेंगे, ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। सेकेंड कॉस स्क्वायर x की जगह 1 प्लस कॉस 2x/2 रखेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये देखिए, ठीक। और एक चीज़ और है, यहाँ देखिएगा x है तो यहाँ 2x हो जाएगा, अगर यहाँ 2x होगा तो यहाँ 4x हो जाएगा, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 6x हो जाएगा, है ना। तो जब भी साइन या कॉस की पावर क्या हो इवन फंक्शन हो, है ना, तो साइन स्क्वायर x की जगह 1 माइनस कॉस 2x/2 रखेंगे और कॉस स्क्वायर x की जगह 1 प्लस कॉस 2x/2 रखेंगे, ठीक है। वैसे देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ
आ गया क्वेश्चन साइन की पावर 4, ये आ गया, ठीक है। अब देखिएगा साइन एक्स सिंगल फंक्शन है, पावर भी इवन है, तो देखिए इसको हम लोग ब्रेक कर लें कैसे, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, आया बेटा। अब इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख देंगे, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, इसका होल स्क्वायर। यहाँ तक आया बेटा समझ में, ठीक है। अब देखेंगे 1/2 का भाई 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ लगा देंगे, क्या बचा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है बेटा, a का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, आया बेटा, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट बेटा, ठीक है। अब देखिएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। फिर इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, कॉस स्क्वायर 2x आ गया, ठीक है, और ये 2 कॉस 2x आ गया, ये ठीक है, और ये आया बेटा समझने, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट बेटा। अब देखिएगा, यहाँ देखिएगा 1/4, ठीक, 1 का क्या होता है, इंटीग्रेशन x। अब देखिएगा यहाँ फिर से देखिएगा, एंगल से मतलब नहीं होता, एंगल चाहे डबल हो, 2x हो, 3x हो, 4x हो, 5 हो, कोई मतलब नहीं होता। कॉस की पावर क्या है यहाँ पर, यहाँ कॉस की पावर क्या है, इवन है, ठीक, एंगल से मतलब नहीं होता, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग यहाँ पर क्या रख देंगे बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x, x की जगह यहाँ क्या है, 2x है, तो क्या हो जाएगा ये बेटा, 4x है अपॉन 2 हो जाएगा। हमने बताया था, ठीक, क्या बताया था हमने आपको कि अगर यहाँ x है तो 2x है, अगर यहाँ 2x होगा तो यहाँ 4x होगा, 3x होगा तो यहाँ 6x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। और देखिएगा cos 2x का क्या होता है, इंटीग्रेशन, यहाँ देखिएगा -2 cos, देखिए 2x को हमने बताया था x मान लीजिए मन में, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, sin x होता है, x की जगह यही, और जो x का कोफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, ठीक है, और एक कांस्टेंट लगा देते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक। 1/4, अब देखिएगा x, अब देखिएगा 1/2 जो है बाहर ले आएंगे, बचा 1 है ना, तो 1 का इंटीग्रेशन लेस cos 4x का इंटीग्रेशन माइनस sin 2x, ये देखिए, और एक कांस्टेंट। अब देखिएगा 1/4 x 1/2, 1 का क्या होगा, इंटीग्रेशन x ही होगा। अब देखिए cos 4x का क्या होगा, इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन 4, हमने क्या बताया था, 4x को x मान लेंगे मन में, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, और जो x का कोफिशिएंट होगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और माइनस sin 2x, ठीक है, और एक कांस्टेंट, ये आंसर आ गया, ठीक। तो और ज़्यादा सॉल्व करना चाहते हैं, 1/2 का x में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1/2 का यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, ये देखिएगा, ठीक है, ठीक, आंसर आ गया, ठीक। नोट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा साइन या कॉस की पावर इवन होगा तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 रखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 रखेंगे। अगर यहाँ x है तो 2x होगा, 2x है यहाँ पर है एंगल में तो यहाँ हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब सेकंड में अगर पावर ऑफ साइन x और कॉस x
इज ऑड हो, है ना, और सिंगल फंक्शन हो, एंड सिंगल फंक्शन, ठीक है। ये देखिएगा, तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे साइन क्यूब एक्स या कॉस की पावर 5 ये, या साइन की पावर 7, ये जो क्वेश्चन है ना। देखिएगा सभी में साइन एक्स हो चाहे कॉस एक्स हो चाहे यहाँ, तीनों में सिंगल फंक्शन है, उसके बाद इनकी पावर क्या है, ऑड है ना। तो देखिएगा है, तो साइन एक्स की पावर ऑड हो गया, कॉस की पावर भी ऑड हो गया, साइन की पावर भी ऑड हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो देखिएगा जब ऑड पावर आ जाएंगे तब उन क्वेश्चनों को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा वैसे ये वाला पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो साइन क्यूब एक्स, ठीक, इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे, जो भी जैसे साइन की पावर 3x है तो इसको एक में पहले ब्रेक कर लेंगे, जैसे साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स में ब्रेक कर लेंगे। जैसे कॉस की पावर 5x है तो क्या लिख देंगे इसको, कॉस x इंटू कॉस की पावर 4x। साइन की पावर 7x है, पावर आउट है, तो क्या करेंगे, साइन x इंटू साइन की पावर 6x, ठीक। अब देखिएगा इसके बाद यहाँ क्या आ रहा है, साइन x, ठीक। तो इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे, साइन स्क्वायर x की क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x होता है, ठीक है। ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक, आया कुछ समझ में, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसके पहले वाला ना लगा दीजिएगा कि यहाँ भी पावर आपको इवन मिल गया तो आपने लगा दिया 1 माइनस कॉस 2x/2 ना, वो स्टार्टिंग में ही हम लोग देख के मालूम कर, अगर स्टार्टिंग में पावर ऑड है तो ठीक है, अगर इस हम लोग देखिएगा, हम लोग क्या स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे, स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखा सिंगल फंक्शन है साइन एक्स या कॉस एक्स, उसकी पावर ऑड है तो फिर ऐसा तरीका लगाएंगे हमेशा, और अगर स्टार्टिंग में ही पावर इवन है तो फिर साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस 2x/2 लगाएंगे स्टार्टिंग में ही, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग ऐड कर लीजिएगा लेट। अब देखिएगा किसी ऐसे को टी मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन करने पे वही चीज़ क्वेश्चन में हो, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे कई फंक्शन आ गए यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर अगर हम cos x को टी लेट कर लें, ठीक, जब इसका डिफरेंशिएशन देखिए हमेशा जब भी इंटीग्रेशन में टी लेट करेंगे तो उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जरूर करेंगे। अब देखिए cos x का क्या डेरिवेटिव होता है, माइनस साइन एक्स, ये आ गया, ठीक है, ठीक है। तो क्या आ गया, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी आ गया, ठीक। देखो माइनस हो चाहे कांस्टेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या चीज़ हो जाएगा, देखिएगा तो साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस हो गया, माइनस डी टी, ठीक है। और किसको हमने टी माना था बेटा, कॉस एक्स को टी माना था, ये आ गया, ठीक है। अब देखिएगा क्या होगा, अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या आएगा, -1 डी टी टी स्क्वायर डी टी। अब देखिएगा 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन, टी हो जाएगा, टी की पावर 2 का इंटीग्रेशन t³/3 हो जाएगा, और एक कांस्टेंट लगा देंगे, टी जिसको माना था उसकी वैल्यू रखें, टी हमने cos x को माना था, ये देखिएगा, है ना, आंसर आ गया, ठीक। ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। इसी क्वेश्चन को हम लोग एक दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं, है ना, सेकेंड टाइप से भी, जैसे कॉस क्यूब, है ना, चाहे साइन क्यूब एक्स हो या कॉस क्यूब एक्स हो, है ना, इसी में लगाइएगा केवल, है ना, क्योंकि पावर ऑड है, अगर पावर 5 आ जाएगी 7 आ जाएगी फिर वैसे ही लगाइएगा। देखिएगा हमको मालूम है साइन 3x का क्या फॉर्मूला होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स होता है। यहाँ से साइन क्यूब एक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी,
3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x हो जाएगी। ठीक है, आया कुछ समझ में? अब यहाँ पर साइन क्यूब एक्स की वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख दीजिएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। 3 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कॉस एक्स। अब देखिएगा इस x 3x को x मान लेंगे तो साइन x का क्या होता है माइनस कॉस x होता है, और x का कोफिशिएंट 3 है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ये आ गया आंसर। ठीक, तो चाहे ऐसे कर लीजिएगा चाहे पहले वाले से ही। ठीक है, ऐसे ही कॉस क्यूब x में कॉस 3x का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x। ठीक है, तो ऐसे कर लीजिएगा, नहीं तो वे वैसे ही करिएगा क्योंकि साइन या कॉस की पावर ऑड है ना, तो इसको एक में ब्रेक कर लीजिएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखिएगा बच्चों, टाइप थर्ड में देखेंगे, ऐसे देखिए एक और क्वेश्चन है, कॉस की पावर 5x है। ठीक, देखिएगा कॉस एक सिंगल फंक्शन है, कॉस की पावर ऑड है, तो हमने क्या बताया था इसको एक सिंगल फंक्शन में ब्रेक कर लेंगे। ठीक, उसके बाद हमने क्या बताया था कॉस x मान यहाँ पर आ गया, यानी कि अगर यहाँ साइन x आ जाए तो साइन x को t लेट करेंगे, जब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस x हमको मिल जाएगा, तो इसको हम लोग कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है, कॉस x आ गया। अब देखिएगा यहाँ आइडेंटिटी हम लोग लगा देंगे, क्या, कॉस स्क्वायर x की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग ये। ठीक है, आया। ठीक, यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दिया, ये होती है आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, जो कि 10th में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर लेट कर लीजिएगा साइन एक्स को टी लेट कर लीजिएगा। ठीक, और फिर जो है हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में, तो cos x आ जाएगा dt, है ना, तो यानी कि cos x dx की जगह हम लोग क्या लिखेंगे बेटा dt, और इसको t लेट करा, ये देखो। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट बेटा? अब देखिएगा यहाँ पर ये a हो गया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लगा देंगे, क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों 1 का इंटीग्रेशन, इसको अलग अलग हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, ये देखिएगा। ठीक है, 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन t होगा, क्योंकि यहाँ dt है, t की पावर 4 का t की पावर 5/5, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब अपॉन 3 और एक कांस्टेंट। ठीक, ये आंसर आ गया। अब t जिसको लेट कर रहे थे उसकी साइन एक्स को t माना था, तो जहाँ भी t है वहाँ साइन एक्स रख दीजिएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखिए थर्ड टाइप में अगर आपका आ जाए प्रोडक्ट ऑफ अब देखिए थर्ड प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रिग्नो, देखिएगा थर्ड टाइप में है प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए। ठीक है, तब उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। इंटीग्रेशन में अगर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएं उनका, है ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे आ जाए ये देखिएगा साइन 4x इंटू साइन एक्स आ गया, या cos x cos 2x cos 4x आ गया, यहाँ 3x कर लेंगे, ऐसे करेंगे, है ना। ठीक है, यह आ जाए साइन 4x cos x आ गया, तब जो है हम लोग
कैसे करेंगे बेटा, है ना। देखिएगा यहाँ दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ द टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक साइन एक्स और एंड कॉस एक्स ही होना चाहिए। आया हमेशा। देखिए दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और मोर देन टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, तब देखिएगा। कैसे देखिएगा, टाइप थर्ड में देखिएगा, अगर हमको निकालना हो प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर, है ना, दो या दो से अधिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन गिवन हो, तब कैसे इंटीग्रेशन निकालेंगे, वो भी साइन एक्स और कॉस एक्स में ही होना चाहिए प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ हम लोग फार्मूले लगाएंगे कुछ। जैसे देखिएगा टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, ए बी दोनों एंगल अलग अलग हैं, तो क्या होगा बेटा, साइन टू साइन ए साइन बी का होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, दूसरा टू कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तीसरा टू साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक, तो ये फॉर्मूले हैं, है ना, ये देखिएगा, है ना, थर्ड, ये नोट कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, ये फॉर्मूला। ठीक, तो टाइप में अगर टू या टू से अधिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कॉस में ही होने चाहिए, तो उनका अगर प्रोडक्ट इवन है, तब उन क्वेश्चनों को इंटीग्रेशन में कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा ये वाले फॉर्मूले जो है अप्लाई होंगे, टू साइन ए साइन बी का कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, टू कॉस ए कॉस बी का कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, टू साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक, ऐसे देखिएगा ये वाला क्वेश्चन है साइन 4x इंटू साइन एक्स है। ठीक है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इंटू में वो भी साइन एक्स में है ना, साइन साइन में या साइन कॉस या कॉस कॉस में। ये नहीं होना चाहिए कि टेन हो और एक एक्स हो, है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा साइन साइन हो या कॉस कॉस हो या साइन कॉस हो। ठीक है, देखिए दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनटू में है, तो टू नहीं है तो टू से डिवाइड करेंगे, टू से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ ये a हो गया, ये b हो गया हमारा, तो टू साइन a इंटू साइन b का फार्मूला क्या होता है, कॉस a माइनस b होता है। a की जगह 4x हो गया, b की जगह x हो गया, माइनस कॉस a क्या है बेटा, यहाँ पर 4x है और प्लस b, ये आ गया आंसर। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, हाफ कॉस 3x हो गया, है ना, 4x माइनस x क्या हो गया, 3x हो गया। ये देखिएगा अलग अलग, और ये क्या हो गया, हो जाएगा 4x और 1x 5x हो गया। ठीक है, 1/2। अब देखिएगा ये है cos x का इंटीग्रेशन मालूम है हमको, तो cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन x होता है, x की जगह जो भी हो वो लिख दीजिएगा, और जो x का कोफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन 5x अपॉन 5 और एक कांस्टेंट, ये आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक, अब देखिएगा एक सेकंड क्वेश्चन बताए दे रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 3 है, वो भी इनटू में है और कॉस कॉस में है। ठीक है, तो देखिएगा दोनों फंक्शन को ले लेते हैं, है ना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो हाफ यहाँ लगा देंगे 2 कॉस, इसको पहले लिख लीजिए, ये देखिए कॉस। ठीक है, 1/2 इंटीग्रेशन, ये a हो गया बेटा, ये b हो गया। ठीक है,
2 cos A cos B का क्या फॉर्मूला होता है? 2 cos A cos B का हमने अभी लिखवाया था cos A प्लस B cos A माइनस B, ठीक है, ये होता था फॉर्मूला। A की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos A की जगह 2x प्लस B प्लस cos ये है ना, ये आ गया, ठीक, dx cos, अच्छा क्या बेटा? cos 3x, अच्छा ये वाला, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? हाफ। अब देखिएगा ये क्या होगा? cos 3x हो जाएगा, ये क्या होगा बेटा? cos x बचेगा, और बाहर क्या है? cos 3x था, ठीक है। अब देखिएगा cos 3x का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, है ना, क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर 3x हो जाएगा, और cos x का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। cos 3x का यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया, cos 3x का यहाँ मल्टीप्लाई, और अलग अलग इंटीग्रेट हमने करा दिया, ठीक है। और ये हाफ जो है पूरे में है ना, ये आ गया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर एंगल से कोई मतलब नहीं होता, cos की पावर यहाँ फिर से क्या आ गया है? इवन आ गया है ना, तो cos की पावर इवन आ जाता है, तो हम लोग cos स्क्वायर x की जगह क्या चीज़ लिखते हैं? 1 प्लस cos, जब x होता था 2x लिखते थे, 2x होता था तो 4x लिखते थे, 3x है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6x/2। देखिएगा वही कॉन्सेप्ट देखिए आ गया है। अब यहाँ देखिएगा, फिर से देखिएगा, 2 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इनटू में है कि नहीं, वो भी cos में, तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। अब देखिए 2 cos A cos B का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है, क्या होगा? cos A प्लस B प्लस cos B A माइनस B, ये देखिएगा आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट बेटा? ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिएगा ये देखो, ठीक है, 1/2 बाहर निकाल लो, 1 का क्या होगा? इंटीग्रेशन x, cos 6x का क्या होगा? इंटीग्रेशन sin 6x/6 होगा। भाई 6x को x मान लिया मन में, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, x की जगह 6x, और x का कोफिशिएंट 6 था तो अपॉन में 6 आ गया, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए हाफ, cos 4x का क्या होगा? इंटीग्रेशन sin 4x/4, cos 2x का sin 2x/2, ये देखिएगा, है ना, और ये पूरे, और एक कांस्टेंट लगा दीजिए, ठीक, ये आ गया आंसर। और ज़्यादा सॉल्व करना है तो 1/2 का जो है अंदर यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1/8 sin 4x, 1/4 sin 2x कांस्टेंट, ठीक। और ज़्यादा सॉल्व करना है तो देखिएगा यहाँ पर 24 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, है ना, ये भी आंसर सही है। और ज़्यादा करना है 1/2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, है ना, 24 हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 sin 2x, और एक कॉन्स्टेंट आंसर है, ठीक।